है। और जनूबी कश्मीर अनंतनाग में मुश्तबा मिलिटेंटों के हाथों भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर समेत उसकी बीवी को मिलिटेंटों ने अपनी गोलियों का निशाना बना दिया है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में इस वक्त से बड़ी खबर कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में पीर को मुश्तबा मिलिटेंटों ने भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता एक सरपंच और उसकी बीवी को उनके किराया के मकान में गोली मारकर हलाक कर दिया है। ये वाक़ा कस्बा के ये वाक़या जो है वो थोड़ी देर पहले अनंतनाग के अंदर वाक़या पेश हुआ और इतलात के मुताबिक मिलिटेंटों ने गुलाम रसूल डार वलद मरहूम गुलाम हसन डार के किराया के घर में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में गुलाम हसन डार और उसकी बेवा जौहरा खून में लथपथ गिर पड़ी। इसके फौरन बाद इलाके को मुहासरे में भी ले लिया गया है और तलाशी भी शुरू कर दी गई है। इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि किसान मोर्चा के जिला सदर थे और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ भी वाबस्तगी थी। और पार्टी तर्जुमान की तरफ से बयान जारी करते हुए जहां इस वाक़े का इंतहाई अफसोसनाक करार दिया गया है, वहीं पर मुतालबा किया गया है कि जो लोग भी इस कार्रवाई के अंदर मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी खबर इस वक्त अनंतनाग से आ रही है कि जो फायरिंग का इंसिडेंट थोड़ी देर पहले हुआ था जिसमें मियां बीवी हलाक हुए हैं, इस पर अब बयान भी जारी किए गए हैं, जहां मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से ट्वीट पर इजहार अफसोस किया जा रहा है। वहीं पर आईजीपी कश्मीर का बयान इस वक्त सामने आ रहा है और आईजीपी कश्मीर के मुताबिक ये कार्रवाई लश्कर तैयबा ममनुआ तंजीम की तरफ से की गई है और ये कार्रवाई उस वक्त की गई है जब लगातार एक अपर हैंड सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से मिलिटेंटों के खिलाफ चल रहा है और मिलिटेंट आसान टारगेट को ढूंढ रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के सरपंच और उसकी अहलिया पंच को मिलिटेंटों ने अनंतनाग के अंदर आज अपनी गोलियों का उस वक्त निशाना बनाया जब वो एक किराया के मकान में रह रहे थे। वो सिक्योर होटल एकोमोडेशन के लिए थे, लेकिन आज अब ये लश्कर का माना जा रहा है कि गुलाम रसूल डार जो सरपंच था, इसके पीछे लश्कर तैयबा ममनुआ तंजीम का हाथ है। ये आईजीपी का बयान सामने आया है और बयान के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि पूरे इलाके के अंदर मुश्तबे अफराद पर नजर रखी जा रही है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर कि साउथ कश्मीर से मिलिटेंट नमूदार हुए, उन्होंने फायरिंग की। सीधे चलते हैं, फिदा हुसैन इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ है। फिदा, अपडेट कीजिएगा कि माना जा रहा कि गोली चली है और गुलाम रसूल डार जिसका ताल्लुक कुलगाम से था लेकिन अनंतनाग के अंदर सिक्योर थे, लेकिन उसके बावजूद भी मिलिटेंट अपना काम करने में कामयाब हुए। देखिए, बिल्कुल गौहर, मैं इस वक्त उसी जगह पर हूँ जहाँ पर ये मिलिटेंटों ने हलाक किया, घर में घुस गए। वो जहाँ पे गुलाम रसूल डार जो है वो क़याम पजीर थे, किराए का मकान था और ये रेडविनी के रहने वाले हैं। और साथ ही साथ गुलाम रसूल के बारे में ये भी बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये उनकी वाबस्तगी थी। और अभी भी मैं आपको दिखाऊं लाइव विजुअल्स में कि इस तरह से यहाँ पे अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो अभी यहाँ पर मौजूद है। गौर, मैं आपको उस घर की ओर भी दिखाने की कोशिश करूंगा, जिस अपने साथी को कहूँ कि वो थोड़ा सा तेज चले और मैं आपको उस घर की ओर भी दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ पर ये गुलाम रसूल डार जो है वो रहते थे किराए के घर में और जहाँ पे दिन दहाड़े जो है जो मिलिटेंट है वो आए थे और कहीं ना कहीं पर फिदा बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, कुलगाम रेडवनी इलाके के ये रहने वाले थे और भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ इसकी वाबस्तगी है किसान मोर्चा के जिला सदर रहे हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि ये प्रॉपर सिक्योरिटी कवर के अंदर रह रहे थे अनंतनाग के अंदर? देखिए गौर, मैं बता दूं आपको कि जो अनंतनाग का दिल कहने वाला लाल चौक है, या अगर हम इसको इसके नाम से हम जानते हैं कि बाईपास के नाम से जाना जाता है, जहां पर अच्छी खासी पेट्रोलिंग जो है वो दिन भर होती है, दिन रात होती है, लेकिन उसके बावजूद भी दिन दहाड़े जो जिस तरह से मिलिटेंट जो है उनके घर में दाखिल हुए और मियां बीवी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसकी जद में दोनों लोग आ गए और दोनों लोग जो है वो जख्मी हुए। जख्मी हालात में उनको अगरचे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक उनको बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए वो दोनों
दम तोड़ बैठे। इस गली से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इशफाक की ये वो गली है जहां से मिलिटेंट जो है, जिस तरह से प्रेस रिलीज भी जारी की गई है कि इसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ है, और इस गली से जो मिलिटेंट है वो यहाँ से आए और उन्होंने यहाँ से एक घर जाया था जहाँ पर ये दोनों रहते थे, काफी सालों से रहते थे। रेडविनी कुलगाम के रहने वाले हैं। हालांकि इन्होंने असेंबली में भी हिस्सा लिया था बैसित आजाद उम्मीदवार, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास खबरें आ रही है कि बैसित आजाद उम्मीदवार ये मैदान में थे, लेकिन ये सरपंच के भी नाम से जाने जाते थे और सरपंच का इंतखाबात भी उन्होंने जीता था, लेकिन उसके बाद ये पार्टी में आ गए और यहाँ पर वो कई सालों से किराए पे रहते थे। किराए का घर उन्होंने लिया था। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी ज्वाइन कर लिया। अल्ताफ, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर गुलाम रसूल डार के हवाले से है। तस्दीक आपकी थोड़ी देर पहले आ चुकी है कि वो किसान मोर्चा के जिला सदर भी थे और भारतीय जनता पार्टी के बुनियादी रुकन भी रह चुके हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सिक्योरिटी कवर था, नहीं था? और साउथ कश्मीर में बैक टू बैक इस तरीके के इंसिडेंट बीजेपी के साथ कई हुए हैं। देखिए गौर साहब, सबसे पहले मैं बड़े दुख और शोक का इजहार करता हूं कि आज गुलाम रसूल डार साहब और उनकी अहलिया को दरिंदों ने, कायरों ने नेहतों पर गोली चला के उनको शहीद कर दिया। जहां तक सिक्योरिटी की बात की, देखिए गुलाम रसूल डार साहब एक रेंटेड हाउस में रहे थे। बार बार हमने हुकामों से ये अपील की थी कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता है जो छत पे है या जो किसी पोस्ट पे है उनको अकोमोडेशन दीजिए, लेकिन आप खुद इस बात का आप अंदाजा लगाइए, एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो कुलगाम का किसान मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट में एक रेंटेड हाउस में रह रहा था, आज उनको वहां मिलिटेंटों ने शहीद किया। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात थी कि अब्दुल हमीद साहब जो पिछले साल इसी दिन बडगाम में मारे गए थे, उनकी बरसी मना रहे थे, और आज इसी दिन पे हमने और दो शहीद हमारे हुए और दो हमारे हमने कार्यकर्ता को दिए। मैं आपकी वसादत से, अच्छा जी, से ये अपील कर जी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपकी वसादत से पुलिस डिपार्टमेंट और हुकाम से ये अपील करता हूं, देखिए हमारे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा खतरे में, और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता जो वॉलेटाइल इलाकों में रहते हैं उनको से जल्द सिक्योरिटी और एकोमोडेशन उनको प्रोवाइड की जाए। तो आपका यह मानना है कि इस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ है अनंतनाग के अंदर, इनके पास कोई प्रॉपर सिक्योरिटी कवर नहीं था? गवर्नर साहब, ये रेंटेड हाउस में रह रहे थे, इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, इनके पास कोई सेफ सिक्योर एकोमोडेशन नहीं थी। ये प्राइवेट मकान में इन्होंने रेंट पे हाउस लिया था, ये मियां बीवी वहीं रह रहे थे। जब एक चीज बड़ी सामने आ रही है कि ये इससे पहले सिक्योरिटी कवर के अंदर थे, बाद में ऑन रिक्वेस्ट इन्होंने खुद चेंज करवाया ये कि नहीं जी मैं वहां नहीं रुकना चाहता हूं, यहां पर रहना चाहता हूं, और ये फिर ये इंसिडेंट सामने आया है। देखिए गवर्नर साहब, जब से मैं इनको जानता हूं, ये जब सरपंच बने, सरपंच ये नॉन पॉलिटिकल बेस पे सारे सरपंच उनके आ गए, तब से मैंने आज के देर तक कभी इनके साथ सिक्योरिटी नहीं देखी है। मुझे पता नहीं है कहां से ये स्टेटमेंट आ गया है और किसने ये स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन मेरा वैसे कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ये मैं कहता हूं कि इनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ये बिना सिक्योरिटी के थे, न इनके पास कोई एकोमोडेशन थी। बहुत शुक्रिया जी अल्ताफ साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिदा हुसैन, वापस आपके पास आऊं, जरा ग्राउंड जीरो की हलचल बताइएगा। सिक्योरिटी एजेंसियां अब क्या कुछ कर रही हैं? क्या कहीं पर सीसीटीवी, कुछ और इस तरीके का कोई इंसिडेंट या कोई आई विटनेस इस पूरे मामले का, जिसके बाद पुलिस का इतना बड़ा बयान सामने आया कि एलईटी इसके पीछे है? देखिए गौहर, मैं आपको बता दूं कि जो आपको मेरे पीछे घर दिख रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पर ही रेंटेड घर में रहते थे। गुलाम रसूल और उसकी अहलिया जो है वो इसी घर में रहते थे, और यहाँ पर ही जो बंदूक बरदार है वो दिन दहाड़े यहाँ पर आकर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके बाद वो जख्मी हुए। जैसे कि हमने पहले भी बता दिया, पुलिस जो है पूरा मामला देख रही है। उसके साथ साथ इंडियन आर्मी या सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करेंगे, वो अभी भी इसी इलाके में मौजूद है, और वो बात कर रहे हैं लोगों के साथ कि क्या आप उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। तो ये तो तहकीकात की बात है, लेकिन इसमें कौन लोग हैं, उनकी क्या पहचान हो पाएगी, पहचान हुई है, वो तो कुछ देर बाद ही पता चलेगा। जिस तरह से प्रेस रिलीज जारी हुई है कि इसमें लश्कर तैयबा का जो है वो हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जिस तरह से दिन दहाड़े इस शारा पर मिलिटेंटों ने जो है दिन दहाड़े इस घर में घुसकर फायर खोले, उसके बाद जो ये पूरा इलाका है
दहल ही उठा था। जब गोलियों की आवाज सुनाई दी गई तो आसपास के लोग घरों में ही रहे, लेकिन जब पता चला कि गुलाम रसूल पे हमला हुआ, उसके बाद गुलाम रसूल को कोशिश की गई है अस्पताल ले जाने की, लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।